नमस्कार बच्चों, आईसीसी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलेशन फंक्शन के एग्जाम्पल 5 और 6 के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एग्जाम्पल 1 to 4 पढ़े थे। पहले 4 एग्जाम्पलों के बारे में पढ़ा था, और हम पढ़ेंगे 5 और 6 एग्जाम्पल के बारे में। तो एग्जाम्पल 5 है, इसमें शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ जेड ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ जेड क्या है? इंटीजर है। गिवन दैट आर एक रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स a माइनस बी। अब इसमें a माइनस बी क्या है? इंटीजर ही है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या है ये? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और क्या हो? ट्रांजिटिव भी हो, है ना। इक्विवेलेंस तभी तो होता है जब कोई रिलेशन क्या हो? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब हमें बताना है, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ है? हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है ए बी सच दैट 2 डिवाइड ए माइनस बी। ठीक है। अब जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, उसकी जो कंडीशन होती है वो होती है ए बिलोंग्स टू आर। होती है कि नहीं होती है? ए बिलोंग्स टू आर होती है। तो यहाँ पर क्या है? 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, और ए माइनस बी क्या है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर। तो भाई ए बी इंटीजर होगा और ए बी इंटीजर होगा। ए बी इंटीजर हो सकता है, ए बी इंटीजर हो सकता है। अगर इन दोनों को हम ए माइनस इसकी जगह रख दें, यहाँ पर ए माइनस बी में हम ए रख दें, तो हमारे पास ए माइनस ए क्या होगा? 0 आएगा। भाई ए माइनस ए क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 क्या है? इंटीजर है। 0 क्या है? इंटीजर। और जो क्या है? डिविजिबल बाई क्या है? 2 है। 2 से डिविजिबल है। 2 0 0। ठीक है। तो क्या है? 2 से डिविजिबल है, इसलिए क्या होगा? ए बिलोंग्स टू आर होगा। ए बिलोंग्स टू आर है तो क्या होगा? आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आया? ठीक है। क्योंकि देखिए ए है, हमने ए को इंटीजर लिया तो ए माइनस ए क्या होगा? 0। 0 क्या है? इंटीजर है, 0 है ना। और डिविजिबल बाई क्या है? 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 0 0। तो क्या होगा? ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। समझ में आया? उसके बाद हम चेक करेंगे जी, हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। ठीक है। रिफ्लेक्सिव हमने बता दिया। सिमेट्रिक में क्या होगा? सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। हमने क्या किया? ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए बी हमने क्या लिया? ए माइनस बी बराबर क्या ले लिया? 2r। क्या ले लिया? 2r। और r क्या है इसमें? इंटीजर है। r क्या है? इंटीजर है, जो कि क्या है? डिविजिबल बाई 2 है। तो a माइनस बी डिविजिबल बाई क्या है? इसका मतलब क्या? डिविजिबल बाई 2। जब a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है तो भाई b माइनस ए क्या होगा? माइनस 2r, जो कि क्या होगा? डिविजिबल बाई 2 होगा कि नहीं? डिविजिबल बाई 2। जब a माइनस बी डिविजिबल बाई 2 है, r मतलब क्या है? इंटीजर। z तो b माइनस ए भी क्या होगा? डिविजिबल बाई 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये हमने लेके चले थे और ये हम ले आए। तो क्या होगा? ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। यही कंडीशन किसकी होती है? सिमेट्रिक की होती है। क्या होगा? आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अगर हम ए सी ले आए तो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। लिए हमने लेट कर ली। इसका मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब क्या है? डिविजिबल बाई 2 तो है, ऐसे लिख दीजिए 2r। तो r क्या है इसमें? इंटीजर है। तो b माइनस सी क्या होगा? b माइनस डी हमने 2p मान लिया, और यहाँ पर p क्या है? ये भी इंटीजर है, डिविजन बाई 2 है। अब इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दें, इन दोनों को क्या कर दें? प्लस कर दें। तो क्या होगा? a प्लस बी माइनस सी बराबर 2r प्लस में 2p। देखिए इस b से b कट गया तो क्या आ गया? a माइनस सी बराबर 2r प्लस में 2p। और r और p क्या है इसमें? इंटीजर है। r और p क्या है इसमें? इंटीजर है। तो आ गया ना a माइनस सी बराबर 2, इसमें से कॉमन लेने तो क्या हो जाएगा? r और p। और r और p क्या है? इंटीजर है। तो आ गया ये सी। तो हमने कर दिया ये। तो a b बिलोंग्स टू r एंड
बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है कि नहीं। इसलिए क्या लिख देंगे, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि जो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी और क्या है, ट्रांजिटिव। इसलिए क्या कहलाएगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। यही तो बताना था हमें, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे है एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 को हमने दो भागों में बांटा है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए दो भागों में करेंगे। पहला भाग यहाँ, दूसरा भाग इसके बाद। तो लेट आर बी द रिलेशन डिफाइन इन सेट दिया हुआ है हमें, सेट में कुछ एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 बाई द रिलेशन ए बी सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। वो कह रहा है ए और बी क्या है, ऑड और इवन है। तो शो करना है कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन का सवाल इससे पहले वाला भी इक्विवेलेंस के बारे में बताया था, जो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, वो कहलाता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन क्या दिया हुआ है, अब करेंगे इस क्वेश्चन को। समझ में आ गया वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। तो आर एक रिलेशन है जिसमें ए बी बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। ठीक है, तो देखिए ए और बी क्या है, आइदर ऑड और इवन है। आइदर ऑड और इवन है, तो ये ऑड हो सकता है, ये इवन हो सकता है ना। और ये इवन हो सकता है तो ये भी ऑड हो सकता है, तो आगे हो सकते हैं ना। इसने बोला है इधर ऑड और इवन है ए भी। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है भाई, रिफ्लेक्सिव कंडीशन है ए बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं। तो ये भी, ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि बोथ ए एंड ए मस्ट बी आइदर ऑड और इवन। कह सकते हैं ना भाई, ए भी क्या होंगे, ऑड और इवन ही होंगे। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ए बिलोंग्स टू आर। और जब ए बिलोंग्स टू आर है तो क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। होगा कि नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, समझ में आ गया होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। भाई जब ए और बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब इसका मतलब क्या है, ए और बी क्या है, ऑड और इवन है। तो भाई बी एंड, जब ए और बी ऑड और इवन हो सकते हैं, तो बी और ए भी तो ऑड और इवन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। इसलिए क्या लिखेंगे, बी एंड ए आर ऑड और इवन। तो हो गया बी ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, बी ए बिलोंग्स टू आर, यही लाना था हम। तो क्या हो गया, ए बी बिलोंग्स टू आर implies बी ए बिलोंग्स टू आर। इसलिए क्या होगा, ये आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। लेट कर लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन। तो भाई बी एंड सी भी तो हो सकते हैं, ऑड और इवन हो सकते हैं, जब ए और बी ऑड और इवन है तो। और जब ए बी ऑड और इवन है और बी एंड सी ऑड और इवन है, तो भाई ए एंड सी भी तो क्या होंगे, हो सकते हैं ना, ऑड और इवन, है कि नहीं। ठीक है, तो हम
ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर लेके चले तो हमने क्या ले आए, ए सी बिलोंग्स टू आर ले आए। आ गया, तो यही लाना था हमें, तो ए लिख सकते हैं हम, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ये क्या कहलाएगा, आर इज ट्रांजिटिव, क्योंकि ये ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और क्या है, ट्रांजिटिव भी है कि नहीं, ट्रांजिटिव। तो इसलिए क्या कहलाएगा, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो क्या कहलाएगा, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आया, यही बताना था हमें इसमें। तो आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा। आगे इसका आधा पार्ट करते हैं, आधा ये था। ठीक है, आगे इससे पहले आधा पार्ट किया था, उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन बताना था। अब इसमें क्या बताना है, शो दैट द ऑल एलिमेंट सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये शो करना है कि जो 1 3 5 7 है वो क्या है, अपने आप से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है मतलब। एंड ऑल एलिमेंट 2 4 6 ये अपने आप से रिलेटेड है ना, टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 7, but no element 1 3 5 7 is 1 3 5 7 is related to any element of subset 2 4 6। इसका कहने का मतलब ये है कि जो 1 3 5 7 है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, जो 2 4 6 हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन ये वाले सबसेट इस वाले सबसेट से क्या है, रिलेटेड नहीं है, ये बताना है हमें। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं। तो हमें जो सेट दे रखा था क्वेश्चन में, वो रिलेशन या सेट ए दे रखा था हमें, और उसमें हमें एलिमेंट दिए हुए थे 1 3 4 5 6 और 7। ये हमें कुछ एलिमेंट दिए हुए थे। तो हम क्या करते हैं, हमें ये दिखाना है, शो करना है। तो हमें शो करना है कि एक दूसरे से रिलेटेड, ये अपने आप से रिलेटेड हैं लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए हमने क्या किया, इस वाले सेट को दो भाग में बांट लिया। पहला भाग हमने इसमें से ऑड नंबर ले लिए। क्या ले लिए, ऑड नंबर। ऑड नंबर यही होते हैं, देख लीजिए। उसके बाद हमने A2 ले लिया, A1 में ऑड नंबर ले लिए, A2 में हमने इवन नंबर ले लिए। बात समझ में आएगी नहीं। इसको हमने दो भागों में बांट लिया। तो हमें दिखाई दे रहा है ये ऑड एलिमेंट है या ऑड नंबर है, और ये इवन है आपके, है ना, इवन एलिमेंट। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए इसमें सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, ऑड हैं। सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, ऑड हैं। ठीक है, लेट किया था हमने इसको, तो लिखेंगे इसके लिए हम क्या लिखना पड़ेगा हमें, कि लिखे ऑल एलिमेंट, कैसे बताएंगे इसको हम, ऑल एलिमेंट ऑफ 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, ऑड हैं। as all the element of this subset are कैसे हैं, ऑड हैं, इसलिए क्या है, एक दूसरे से अपने आप से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब ऐसे ऐसे बता देना है हमें कि ऑल एलिमेंट ऑफ 2 4 6 are related to each other, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, है ना, as all the element of this subset are कैसे हैं, इवन है, क्योंकि ये ऑड थे इसलिए अपने आप से रिलेटेड हैं। ये इवन है, ये अपने आप से रिलेटेड है। ठीक है, बता दिया ये बात हमने, पहली बात क्लियर कर दी यहाँ पर कि भाई 1 2 3 रिलेटेड टू ईच अदर एंड 2 4 6 रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट, वो कह रहा है ये एलिमेंट ये इससे रिलेटेड नहीं है। ये तो बता दिया हमने कैसे रिलेटेड है एक दूसरे अपने आप से। ये अपने आप से रिलेटेड कैसे, ये अपने आप से रिलेटेड कैसे, ये हमने बता दिया है। अब हमें बताना है कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए उसके लिए कैसे बताएंगे हम कि नो एलिमेंट
इसे लिखने से पता लग जाएगा आपको। नो एलिमेंट द, इस तरह से बताना है आपको। नो एलिमेंट द सबसेट 1357 कैन बी रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 246। ठीक है ना, क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर और ये इवन नंबर है ना। ये बता देना है एज एलिमेंट ऑफ 1357 आर ऑड while element of 246 आर कैसे हैं, इवन है। इसलिए क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसके एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हैं और इसके एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये ऑड हैं और ये कैसे हैं, इवन है। ये हमने बता दिया आपको। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से करें। तो आपके एग्जाम्पल अब पूरे हो चुके हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।